अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद चुमरो। कौम को लेक्चर दिया करते थे रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ियाउल हक, आमिर ज़ियाउल हक, सदर मुमलिकत जनरल ज़ियाउल हक साहब, और अब लेक्चर देते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर। मसला कोई भी हो, इमरान ख़ान साहब का एक लंबा चौड़ा लेक्चर आ जाता है। आज उनका नया लेक्चर आया है, नया शगुफ़ा, नया फरमान, नई थेरी। इनलाइटेंड मॉडरेशन क्या होती है, ये रोशन ख्याली क्या होती है, ये सॉफ्ट इमेज क्या होता है, क्या चीज़ होता है। यानी जैसे आप किसी को छेड़ दें ये ज़िक्र करके, ठीक है। मुशर्रफ के ज़माने का जो वो था एक इम्पोज्ड इनलाइटेंड मॉडरेशन जो थी, जो हमारी शक्ल बिगाड़ी गई थी मुसलसल, तो फिर मुशर्रफ साहब को उस वक्त हमारी रियासत को, हमारी उस वक्त की आमिराना, एक आमिर ज़ियाउल हक ने हमारी शक्ल बिगाड़ी और दूसरे आमिर उनको ज़रूरत थी अपना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए। क्लाशनकोफ कल्चर दिया, हीरोइन कल्चर दिया, वो जिहाद का एक नया पता नहीं क्या ट्रेंड लेकर आए थे, और वो उन्होंने हमारी शक्ल बिगाड़ी। और दूसरे आमिर, उनके बाद आने वाले दूसरे आमिर, यानी बीच में कुछ जमहूरी हुकूमतें थी छोटी छोटी, थोड़े थोड़े वक्त के लिए, आए परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनको फिर सूट करती थी रोशन ख्याली, क्योंकि फिर उस जहाद को हमने रिवर्स करना था। क्लाशनकोफ कल्चर जो था उसके लिए हमें दुनिया ने कहा कि नहीं, अब आपको ये ख़त्म करना होगा। तो उसके लिए परवेज़ मुशर्रफ साहब लेकर आए थे रोशन ख्याली, इनलाइटेंड मॉडरेशन और सॉफ्ट इमेज हमने बनाना है, दुनिया को दिखाना है कि हम अच्छे लोग हैं। हालांकि हम बहुत अच्छे लोग थे, हमारा मुआशरा दुनिया के बहुत से मुआशरों से ज़्यादा महज़ब और कल्चरल था। लेकिन ज़ाहिर है हम आमरीतों ने, ज़ियाउल हक की आमरीत, अयूब की आमरीत, इन्होंने हमारा हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। पता नहीं क्या दुनिया समझने लगी कि ये क्या लोग हैं। और दुनिया में ज़ाहिर है यही आता था कि पता नहीं, ये तो पाकिस्तान में जाओगे तो सिंध जाओ, KPK जाओ, बलूचिस्तान जाओ, पंजाब जाओ, तो आप वापस से सही नहीं आओगे। ये इमेज हमारा बना था। तो फिर ज़ाहिर है फिर वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वो पुरानी पॉलिसी जो है वो रिवर्स करनी थी, यू टर्न लेना था, यानी एक आमिर ने दूसरे आमिर का यू टर्न लेना था। तो फिर उन्होंने ये एक इम्पोज्ड किस्म की एक इनलाइटेंड मॉडरेशन जो है वो ज़रा कोशिश की थी। इमरान ख़ान साहब ने आज तकरीर की है, इशारा उधर का दिया है, लेकिन बताया अपने अपने ख़यालात उन्होंने दोबारा बताए हैं। मुशर्रफ वाली ने वो जो रोशन ख्याली थी, उसको तो कोई नहीं मानता कि वो रोशन ख्याली नहीं थी, वो इक़्तिदार बचाने के लिए की एक कोशिश थी। जो कब्ज़ा किया था इक़्तिदार पर, उसको दवाम देने की एक कोशिश थी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जब आज ये बात करें, उसका हवाला देकर कि ये रोशन ख्याली क्या चीज़ होती है, और फिर वो अपनी कहते हैं कि लोग अपनी इज़्ज़त खुद करेंगे तो लोग दूसरे इज़्ज़त करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और फिर साथ कहते हैं कि हमें अपनी पाकिस्तानियत को प्रोमोट करना चाहिए, तो बिल्कुल पाकिस्तानियत को प्रोमोट करना चाहिए, लेकिन समझने की ज़रूरत यह है कि हमारी पाकिस्तानियत है क्या। वो पाकिस्तानियत जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को सूट करती है, या वो पाकिस्तानियत जो है, जो असल में है, इस धरती की है, इस ज़मीन की है। रोशन ख्याली, तरक्की पसंदी, ये तो इस ज़मीन का खासा रही है। बाबा बुल्ले शाह से बड़ा रोशन ख्याल कौन होगा? खुशहाल खान खट्टक से बड़ा रोशन ख्याल कौन होगा? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से बड़ा रोशन ख्याल कौन होगा? सच्चल सर मस्त से बड़ा रोशन ख्याल कौन होगा? जिन्होंने हीर वारिस शाह से बड़ा रोशन ख्याल कौन होगा? शाह हुसैन लाहौर में, उनका रोशन ख्याल कौन होगा? माधू लाल हुसैन, उनका नाम पड़ गया। ख्वाजा फरीद, ख्वाजा ग़ुलाम फरीदा, उनसे बड़ा रोशन ख्याल कौन होगा? तो इमरान ख़ान साहब कौन सी पाकिस्तानियत, वो जो कह रहे हैं कि जनाब हमें अपनी पाकिस्तानियत प्रोमोट करनी चाहिए, और फिर दूसरी सांस में वो अर्तुगरुल का जिक्र भी कर जाते हैं। मैं तकरीर सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब कह रहे हैं कि जी हमें बाहर के कल्चर के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इमरान ख़ान साहब मगरिब को बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो लिहाजा उनको बेहतर पता होगा कि हमें उनके कल्चर के पीछे नहीं जाना चाहिए। बॉलीवुड का जिक्र आ गया, हॉलीवुड का जिक्र आ गया, फहाशी का जिक्र आ गया, सारा कुछ हुआ। तो वज़ीर आज़म साहब ने बताया नहीं कि हमारा कल्चर क्या है। ये यहाँ पर आकर कि हमें कौन सी पाकिस्तानियत प्रोमोट करनी चाहिए, यहाँ पर आकर इमरान ख़ान साहब एकदम कल्टी मारते हैं, सीधे तुर्की चले जाते हैं, अर्तुगरुल गाजी की तरफ, तलवारें। मैं पिछले दिनों देख रहा था, एक क्रिकेटर हैं हमारे, स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, वो अपने बच्चों की तस्वीरें लगा रहे हैं कि मेरे बच्चों ने भी अर्तुगरुल वाले कुल्हाड़े और तलवारें ख़रीद ली है। वो यूनिफॉर्म बिकता है, बड़ी मुश्किल से हमने वो जो क्लाशनकोफ कल्चर था, अभी भी मौजूद है,
दुनिया ने तो बच्चों के साथ, मुझे याद पड़ रहा है, अभी भी होता होगा, अभी भी है, कि वो जो तस्वीरें बनाते होते थे ना बागों में, पार्कों में कैमरा लेकर, और वो यानी अब कोई घूमने फिरने बच्चे आ रहे होते तो उनके हाथ में ना एक प्लास्टिक की क्लाशनकोफ हुआ करती थी। कराची में, लाहौर में, आप कहीं भी जाते तो एक क्लाशनकोफ उनके हाथ में हुआ करती थी। तो वो क्लाशनकोफ जो है उसके साथ तस्वीरें बनाया करते थे लोग। यानी इतना उस कल्चर को प्रमोट किया गया कि वो प्राइड बन गया कि जी आपके पास क्लाशनकोफ है, उसके साथ तस्वीर बनाएं, चाहे वो क्लाशनकोफ प्लास्टिक की ही क्यों ना हो। वो कल्चर, अब उस कल्चर के बाद मैं ज़ियाउल हक और इमरान खान साहब में मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यानी औरत ज़्यादती का शिकार होती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को औरत के कपड़ों में नुक्स नज़र आता है। ज़्यादती का शिकार करने वाले उस वहशी दरिंदे की जहनी हालत पे इमरान खान साहब को सवाल नहीं उठाते। वो ये सवाल करते हैं कि औरत जो है उसमें उसका कसूर था। ज़ियाउल हक ने पर्दा लाजमी कर दिया था। मैडम मेहताब अकबर राशिदी साहिबा बहुत अजीम खातून है, वो वाहिद खातून थी जिन्होंने PTV पर ज़ियाउल हक ने जब पाबंदी लगा दी थी कि जनाब वो आपने वो पूरा दुपट्टा ओढ़कर बैठना है TV पर, तो उन्होंने वो नहीं माना था। यानी इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि पर्दा, अब वो किस किस्म का पर्दा हो, मतलब एक पर्दा हमारे कल्चर का जो हमारी अपनी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी अपनी रवायात हैं, उसके मुताबिक जो जायज़ लिबास होता है वो हर कोई पहनता है हमारी सोसाइटी में। कहीं भी आप चले जाएंगे, आप बीच पे चले जाएं, आपको वो जो इमरान खान साहब जिस छोटे कपड़ों, कम कपड़ों का जिक्र करते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। आप किसी मॉल पे चले जाएं, आपको वो नहीं मिलेंगे। हाँ, वक्त के साथ ज़रा चीज़ें चेंज होती हैं, जीन्स पहनती हैं बच्चियाँ, T-शर्ट पहन लेती हैं, यानी कम कपड़ों का मुझे समझ नहीं है कि कम कपड़ों वाला तस्वर क्या होता है। यहाँ पर आकर मुझे ज़ियाउल हक साहब याद आ जाते हैं कि यार इमरान खान साहब वही कर रहे हैं, वो भी, उनका भी यही काम होता था। हम छोटे हुआ करते थे, ज़ाहिर है 88 में जब हमने, क्योंकि सियासी घराना था, सियासी माहौल में परवरिश पाई। सियासी घराने से मुराद के सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग थे हमारे बड़े, तो घर में सियासी बहसा बहसी भी हुआ करती थी, तो ज़ाहिर है वो चीज़ें सामने नज़र आती होती थी कि क्या कर रहे। ज़ियाउल हक साहब की तकरीरें रोज़ाना की बुनियाद पे आती थी, या जहाँ वो ख़िताब कर रहे होते थे तो वहाँ पे उनका अमल कुछ और होता था और कौल व फ़ेल में तज़ाद बहुत होता था। लेक्चर दिया करते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी रोज़ाना उठते लेक्चर देना शुरू कर देते। आज भी उन्होंने वो ISPR का एक फंक्शन था बहुत अच्छा, वो बच्चों की मेच्योर फिल्म फेस्टिवल का, वहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने शुरू होते हैं बॉलीवुड से। 60 की दहाई में पाकिस्तान बनने के बाद हमारी फिल्मों ने कॉपी किया बॉलीवुड को, और बॉलीवुड ने हॉलीवुड को कॉपी किया। बॉलीवुड में फहाशी आ गई, फिर हमारे यहाँ फहाशी आ गई। हमारे ड्रामे अच्छे हुआ करते थे, फिर मतलब वहाँ सारा कुछ करने के बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि फिर वो जो इंडिया वाले जो ड्रामे और फिल्में थी वो हमारे पास आ गई, तो फिर मैंने तंग आकर मैंने कहा हम अपना कुछ करते हैं, अपना कुछ प्रमोट करते हैं। तो फिर मैंने तंग आकर क्या किया, मैंने फ़ोन अपना दरख्वास्त की अर्दवान से तुर्की के, और वहाँ से फिर मैंने अर्तुगरुल मंगाया। मैंने वहाँ से तुर्की ड्रामे मंगवाए। पिछले दिनों एक और चीज़ भी सामने आई थी कि एक नया ड्रामा जो है वो तुर्की के प्रोडक्शन हाउस के साथ PTV बना रहा है, या पाकिस्तान का प्रोडक्शन हाउस बना रहा है। अब अर्तुगरुल पता नहीं क्या है वो उसमें, लेकिन जो उसकी मैंने प्रोमोज देखे उसमें तो गर्दनें उड़ रही है ना, मतलब कुल्हाड़ी और ये तलवार, और ज़ाहिर है वो तो एक पुरतशद्दुद, तो वो तो हमारा कल्चर रहा नहीं है कभी। तो हमारा कल्चर दिखाना है तो फिर हमारा कल्चर, पंजाब का कल्चर तो वारिस शाह का कल्चर है, पंजाब का कल्चर तो बुल्ले शाह का कल्चर है, पंजाब का कल्चर तो वो कुछ और कल्चर है। तो फिर हमारा कल्चर, फिर पाकिस्तानियत अगर प्रमोट करनी है, अगर रोशन ख्याली, अगर हमने अपनी रोशन ख्याली पे आना है, तो फिर वो वाला तो कुछ और आप दिखा रहे हैं। मैंने बुनियादी गुजारिश ये करनी थी कि कन्फ्यूजन, इतनी बड़ी कन्फ्यूजन, इतना बड़ा तजाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बातों में कि हैरत होती है कि आप बात करते हैं हमारे कल्चर की, यहाँ के कल्चर की, इस धरती के कल्चर की, पाकिस्तानियत की। तो पाकिस्तानियत क्या है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये पाकिस्तानियत है ना। तो फिर यहाँ पे तो बहुत कुछ है, हमारे चप्पे चप्पे पे रोशन ख्याली है, हमारे चप्पे चप्पे पे हमारा सॉफ्ट इमेज बिखरा पड़ा हुआ है, तो उसको प्रमोट करें,
उसको प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? कन्फ्यूजन, इतनी बड़ी कन्फ्यूजन। और फिर अखलाकियात का दरस देना। आज ही एक ख़बर छपी हुई है कि खानेवाल में 4 साल बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसको कत्ल करके उसकी लाश खेतों में फेंक दी गई है। और उसके बाद उन वर्षा ने क्या करते वो, जिस मुल्क में वज़ीर आज़म साहब कहें कि जी छोटे कपड़ों की वजह से, कम कपड़ों की वजह से औरतों का रेप होता है, और वो मर्द जो कम कपड़े देखकर अगर हमलावर ना हो तो वो रोबोट हो। यानी मर्द पे ये लाजिम है, मर्द पे ये लाजिम है कि वो अगर औरत के कपड़े कम देखे, अगर देखे कि ज़रा पहुंचा थोड़ा सा ऊपर है, अगर ज़रा देखे बाजू थोड़ा सा स्लीवलेस कपड़े पहने हुए हैं, या देखे कि दुपट्टा सही नहीं लिया हुआ, तो मर्द नहीं है अगर वो हमला ना करे। क्या मतलब होता है इस बयान का कि रोबोट ही होगा अगर वो हमला नहीं करेगा? तो मतलब ये वज़ीर आज़म साहब का बयान था। तो फिर होगा क्या? फिर इसी तरह बच्चियों की लाशें मिलेंगी। 4 साल बच्ची का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारे मुसलसल ड्रेस कोड जारी करते हैं। मर्द के तालिब इल्म के लिए क्या होना है जी? शलवार कमीज़ और जीन्स नहीं पहन के आनी। ख़वातीन के लिए वो होगा मुकम्मल एक पर्दा होगा। उसके बावजूद क्या वाक़यात नहीं होते? सॉफ्ट इमेज की मुझे हैरत थी कि सॉफ्ट इमेज, मुशर्रफ वाला सॉफ्ट इमेज तो कोई और था, लेकिन आपने मुशर्रफ वाले दौर की मिसाल देकर आज आप बता रहे हैं कि नहीं, जो हम हैं वो हम नहीं हैं। यानी हम जितने कल्चरल हम अपने आप को समझते हैं, लोग समझते हैं कि हम इतने मुहज़्ज़ब हैं, नहीं, हम वो नहीं हैं, हम हो भी नहीं सकते। अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब ये बातें करेंगे तो हम उस तरह के वो रोशन ख्याल और तरक्की पसंद और इस तरह के अच्छी साख रखने वाली मुस्बत चेहरे वाले लोग तो नहीं हो सकते। तो वज़ीर आज़म साहब ये बेसिकली बताना चाह रहे थे। मुशर्रफ के दौर में क्या था? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, मुशर्रफ के रेफरेंडम के वो हामी थे। 2002 में रेफरेंडम हुआ। मुशर्रफ ने 9/11 के बाद एक फ़ोन कॉल पे ढेर हो गए, बिछ गए, अमेरिकन जंग में शामिल हो गए, जिस जंग का वो मिसाल दे रहे हैं कि जी हमें अपना उसका नुकसान हुआ। बिल्कुल हुआ हमें उसका नुकसान। हमें उससे पहले वाली जंग का भी नुकसान हुआ था, जब हम अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए थे, ज़ियाउल हक़ ने जो जंग की थी, हमें उसका भी नुकसान हुआ। उसी का तो हम काट रहे हैं आज तक। तो चलें, छोड़ देते हैं उसको। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, वो जो रेफरेंडम हुआ मुशर्रफ साहब का, उसके तो वो थे हामी थे। जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते फिरते थे, हर जगह जाते थे, उसकी कैंपेन चलाते थे मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम की। और इसी वजह से उनको मैं बार बार कहता हूँ कि उस वक्त, क्योंकि हम भी लाहौर में, मैं भी लाहौर में होता था, तो उस वक्त जो था शहर में हू का आलम था, रेफरेंडम था या जिन था। ज़ियाउल हक़ के रेफरेंडम के लिए कहा था जालिब साहब ने, तो वही आलम था रेफरेंडम का। लेकिन मुशर्रफ साहब उस रेफरेंडम में जीत गए थे, और उस रेफरेंडम के बाद फिर वो उन्होंने जो कुछ किया। लेकिन उस रेफरेंडम से पहले जब वो अमेरिका की जंग में घुस गए थे, तब इमरान खान साहब तब भी मुशर्रफ के साथ थे। तब मुशर्रफ का वो जो इनलाइटेड मॉडरेशन जो थी, और मुशर्रफ की जो वो सॉफ्ट इमेज वाला था, वो सॉफ्ट इमेज इमरान खान साहब थे उनका, कि देखें जी हमारे पास तो स्टार है ना, तो सॉफ्ट इमेज तो ये दिखा रहे होते थे मुशर्रफ साहब। रिकॉर्ड है, पड़ा हुआ है सारा। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक और कन्फ्यूजन के साथ सामने आए हैं। वो कन्फ्यूजन क्या है कि हमें बताया जाए, हम कौम को ये बताएं कि ये रोशन ख्याली कोई चीज़ नहीं होती। बेसिकली वो फिर उसमें फिर इधर उधर की चीज़ें करके आते हैं, इधर उधर कभी इंडिया की मिसाल दे देते हैं, इंडिया की यानी फिल्म इंडस्ट्री की, कभी बॉलीवुड हॉलीवुड की मिसाल देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि जी मुझसे ज़्यादा मगरिब को कोई नहीं जानता। यानी अब इमरान खान साहब को पता है कि मगरिब में सॉफ्ट इमेज किसको कहते हैं, या वहाँ रोशन ख्याली किसको कहते हैं, तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन हमारे यहाँ वो वाली मगरिब वाली रोशन ख्याली तो हम नहीं कहते, हम तो अपने वाली रोशन ख्याली कहते हैं कि हमारे यहाँ रोशन ख्याली जो है, हमारे शायरों की बिटाई हो, वारिस शाह हो, उनकी हीरोज़ कौन है? वो लड़कियाँ, वो ख़वातीन जिन्होंने मुआशरों के साथ बगावत की। बगावत कोई बुरी बगावत नहीं थी, जो लड़ी हैं, अपने हक़ के लिए लड़ी हैं, वो उनकी हीरोज़ थी। तो हमारा सॉफ्ट इमेज तो वो था। तो फिर वज़ीर आज़म साहब आप उस तरफ आइए, उधर तलवारें यानी वो जो आप दिखाना चाह रहे हैं, कंफ्यूज करना चाह रहे हैं बुनियादी तौर पर कौम को। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमें हमारे जो हुक्मरान होते हैं, उनके जो करने वाले काम हैं, आप हुक्मरानी करें, आप एक दायरा बना दें, उसके बाद कौम को उसके अंदर जीने दें। अब हमारी अखलाकियात सुधारने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चले हुए कि हमें वो बताएंगे कि जी हमने किस तरह
ज़िंदगी गुजारनी है, हमने कपड़े क्या पहनने हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी की तरह, चारसदा यूनिवर्सिटी की तरह, मर्दान यूनिवर्सिटी की तरह हमें बताया जाएगा कि हमें कपड़े क्या पहनने हैं। रोशन ख्याली क्या होती है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नज़दीक जो चीज़ या वो जो सीख कर आते हैं, रोज़ाना सीखते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर। आज वो कुछ कह रहे होंगे, कल वो कुछ कहते हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पर वो जो कुछ सीख कर आते हैं वो जब हमें आकर सिखाते हैं, तो फिर जो कल की बात की आज की बात करके मज़ीद सूरत हाल को कंफ्यूज करते हैं, और इनका अपना जो काम है मुल्क चलाना, हुक्मरानी करना, गवर्न करना, वो कहीं आगे पीछे हो जाता है, वो कहीं उड़ जाता है। इसी वजह से मुल्क का हाल ये है कि FATF की ग्रे लिस्ट पर हैं हम, चौथी बार FATF की ग्रे लिस्ट पर हैं। उस तरफ तवज्जो नहीं है। तवज्जो कौम की अखलाकियात, कौम के कपड़े ठीक करना, तवज्जो कौम के कपड़े ठीक करना है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। इसी वजह से फिर हम FATF में हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।